यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आप कुछ भी खरीदना चाह रहे हैं या फिर चाह रहे हैं कि वहाँ कोई प्रोजेक्ट लगाया जाए, तो जरा इस खबर को पूरी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए। आखिर यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में क्या हो रहा है। दरअसल कैग रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, वो भी चौंकाने वाला। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और हम बात कर रहे हैं यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की, जो आजकल रियल टी मार्केट में काफ़ी छाई हुई है। रियल एस्टेट बाजार में यमुना प्राधिकरण की जमीन हाथों हाथ बिक रही है। रेट सातवें आसमान पर है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ऐसा इसलिए हुआ कि काफ़ी योजनाएं प्राधिकरण लाया, लेकिन वो सब पेपरों तक ही सिमट कर रह गई। कैग ने अब खुलासा किया है कि 2448 औद्योगिक भूखंडों के लिए प्राधिकरण ने जमीन आवंटित की, लेकिन अब तक एक भूखंड भी क्रियाशील नहीं हो पाया, यानी किसी में भी फैक्ट्री नहीं चली है। 2009 से लेकर 2021, मान लीजिए अब तक 15 साल हो चुके हैं। लेकिन आप खुद भी यदि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जाएंगे तो चारों तरफ विकास नहीं बल्कि जंगल ही जंगल पाएंगे। आप देखिए, एक हाइप क्रिएट किया जा रहा है। फाइनेंसर आए और उन्होंने एक नहीं कई कई भूखंड खरीद लिए। उसके बाद शुरू हो गया मुनाफे का खेल। मुनाफा भी इतना कि एक आम आदमी की यहाँ भूखंड खरीदने तक कमर टूट जाए। बहुत से लोग तो रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। स्थिति देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ खरीदने से कोई फायदा नहीं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है कि प्राधिकरण भी लापरवाही बरतने में पीछे नहीं है। ये कैग की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने जो भी भूखंड आवंटित किए हैं, करीब 82% की तो लीज डीड भी नहीं हो पाई है। उसके अलावा जिनकी लीज डीड हुई है उनको भौतिक रूप से मौके पर कब्जा नहीं दिया गया है। ऐसे में क्या औद्योगिक विकास और क्या पोर्ट टैक्सी, क्या रैपिड रेल और क्या एयरपोर्ट से फ्लाइट उड़ने के बाद विकास उड़ने की बात, आप समझ जाइए कि हो क्या रहा है। अब तक तो बिल्डर ही सुनहरे सपने दिखाया करते थे, लेकिन अब सरकारी उपक्रम यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे भी आपको झूठे सपने दिखाकर उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ में जमीन हो या ना हो, लेकिन प्राधिकरण ने आवंटित कर दी। काफी ऐसे लोग हैं जो लगातार प्राधिकरण पर दबाव बना रहे हैं कि उनको आवंटित की गई जमीन जल्द से जल्द उनके कब्जे में दी जाए ताकि वो निर्माण कार्य शुरू कर सके। प्राधिकरण रजिस्ट्री क्यों नहीं कराता? बार बार स्कीम लाता है और 0 पीरियड दे देता है। सबसे बड़ा कारण यही है कि प्राधिकरण के भी हाथ में जमीन नहीं है। ऐसे में फ्लाइट तो उड़ेगी, क्या यमुना प्राधिकरण का विकास भी उड़ेगा? सेक्टर 18, सेक्टर 22D, सेक्टर 20, कुछ भूखंडों पर कंप्लीशन के लिए निर्माण शुरू हुआ, लेकिन काफी ऐसे हैं जो अभी भी जंगल नुमा स्थिति में ही हैं। ऐसे में प्राधिकरण को जमीनी स्तर की हकीकत जानकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सुपरटेक और आम्रपाली जैसे बिल्डर की तरह ही प्राधिकरण का हाल हो जाए। कैग की रिपोर्ट ध्यान से पढ़िए, सर्च कीजिए, गूगल पे कीजिए, मेरी बात बिल्कुल मत मानिए। आपको हकीकत से वाकिफ कर देगी। हालांकि यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर अरुणवीर सिंह कहते हैं कि जवाब दिया गया है कैग की रिपोर्ट का।
जो जो बिंदु उठाए गए थे हर बिंदु पर जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है, कैसा दिया है, इस बारे में कोई आंसर नहीं है। लेकिन आप यदि अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो जरा यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण पे कैग की रिपोर्ट को जरूर पढ़ लीजिए और अधिकारियों से भी जानिए कि आपके भूखंड पर आपको कब्जा कब तक दिया जाएगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।